हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी सिंह। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के अकाउंट चैप्टर बुक के बारे में बात करने वाले हैं। मीन्स कि हम लोगों को जैसे कि बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज आ रही थी कि मैम क्या क्या पढ़ना है, कुछ सिलेबस रिड्यूस हुए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स को नहीं पढ़ना, कौन कौन से टॉपिक्स को नहीं पढ़ना, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड के क्लास 12 अकाउंट्स के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। क्या हम लोगों को पढ़ना है और क्या हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे कि चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 1 में हम लोगों को क्या क्या पॉइंट्स को पढ़ना है पहले वो देखते। सेलेक्टेड पॉइंट्स है और डिलीटेड पॉइंट मैं पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके और अच्छे से देख लीजिएगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि इस चैप्टर का हम लोगों को मीनिंग पढ़ना है एंड एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी पढ़ना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट का मीनिंग एंड फीचर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कैलकुलेशन अकाउंटिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सारी चीज़ें हम लोगों को कवर करनी है। अब कौन सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं पढ़नी है। कैलकुलेशन डिलीट क्या हुआ, हम लोगों को क्या नहीं पढ़ना है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम ऑफ द ईयर, हम लोग का एक टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, वो टॉपिक हम लोगों को नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। चैप्टर 1 में हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग पढ़ना है, एग्जाम्पल के साथ अच्छे से पढ़ लेना। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आप लोगों को ज़्यादा आएगा, जैसे कि बोला जा रहा है 100% सिलेबस में से 40% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया, मतलब डिलीट कर दिया गया है, और 60% सिलेबस हम लोगों का है। तो उसमें से आप लोगों को एग्जाम में, जैसे कि अभी कोविड के कारण हम लोगों के कॉलेजेस ओपन नहीं हुए हैं, क्लासेस ठीक से नहीं हो पाए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। तो थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी कि आपको किस थ्योरी पार्ट को ज़्यादा अच्छे से कवर करनी है। इस वीडियो में बस आप लोगों को ये जानने को मिलेगा कि क्या हम लोगों को पढ़ना है और क्या हम लोगों को नहीं पढ़ना है। जैक बोर्ड ने हम लोगों के क्या चेंजेस किए हम लोगों के सिलेबस में। और अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर 2 में, अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। मतलब पार्टनरशिप में क्या, जो ये हम लोगों का हम लोगों मैंने जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को अगर एग्जाम में गुड मार्क्स गेन करने, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए हम लोगों को पार्टनरशिप को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप स्टार्ट ही होता है चैप्टर 2 से। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड फंडामेंटल मीन्स हम लोगों को, जैसे कि मैं बता रही थी थ्योरी पार्ट में, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि किस थ्योरी पार्ट पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। पार्टनरशिप में आप लोगों को पार्टनरशिप का मीनिंग जानना है, डेफिनेशन जानना है, फीचर्स जानना है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, मतलब सारी चीज़ों को डिटेल्स थ्योरी में हम लोगों को पढ़नी है। साथ ही साथ प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये भी थ्योरी है। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हम लोगों को पढ़ना है, प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट जानना है, बनाना है। फिक्स एंड फिक्स कैपिटल अकाउंट भी हम लोगों को पढ़ना। और क्या हम लोगों को नहीं पढ़ना, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट विल नॉट कम, मतलब पास्ट एडजस्टमेंट एक छोटा सा पार्ट था, हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिया जाता था कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जो रहेंगे वो हम लोगों को नहीं पढ़ने। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 3 में हम लोगों को क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। चैप्टर 3 हम लोग का क्या है, गुडविल एंड नेचर एंड वैल्यूएशन। इस चैप्टर की सारी वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे इजी चैप्टर है, बहुत अच्छे से आप लोग बनाइएगा। और मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता था वो चैप्टर ही हट गया, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों को गुडविल एंड नेचर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में से क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है, फीचर्स, नीड, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल। और हम लोग एग्जाम में कैलकुलेशन पार्ट से कौन से पार्ट से क्वेश्चन आएगा, सैंपल एवरेज प्रॉफिट से आएगा एंड सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन आएंगे। दो और मेथड थे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड जिससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, एंड कैपिटलाइज मेथड जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। सिर्फ हम लोग को दो मेथड पढ़ना है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम लोग को दो ही पार्ट पढ़ने, बहुत ईजी अच्छे से है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को मैं कवर कर लूँगी। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, चेंज इन प्रॉफिट लॉस एंड शेयरिंग रेशियो अमंग, चैप्टर का नाम है। और हम लोगों को क्या पढ़ना है इसमें, शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है।
साथ ही साथ हम लोगों को क्या नहीं पढ़ना है, शेयरिंग और गेयरिंग रेशियो में आप लोगों ने देखा होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है कि गुडविल से क्वेश्चन आते हैं, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट हो तो वो हम लोगों का डिलीटेड पोर्शन है, वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है। अंडर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉस को हम लोगों को नहीं पढ़ना है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को हम लोग को नहीं पढ़ना है। मैं एक बार जैक बोर्ड के लिए एसके सिंह या बीके मेहता सर के बुक को कंसिडर कर लूँगी, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूँगी कि इस पोर्शन को नहीं पढ़ना है, इस पोर्शन को पढ़ना है पेजेस वाइज। मैं आप लोगों को जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 में हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। चैप्टर 5 में ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना है, एक दो पॉइंट्स को नहीं पढ़ना है। जो पॉइंट्स को नहीं पढ़ना है मैं वो जो पहले हिडन गुडविल वाले पार्ट को हम लोगों को नहीं पढ़ना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर है इसमें, मीनिंग राइट्स पार्टनर के मीनिंग क्या है, राइट्स क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट्स और लायबिलिटीज पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। अब जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, वहाँ पे हम लोगों को क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना वो देखते हैं। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 में हम लोगों को क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। सबसे पहले क्या नहीं पढ़ना है वो बताते हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर से अगर आप लोगों को क्वेश्चन अगर बुक्स में करते तो आप लोग नहीं करो, क्योंकि उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले। रिटायरमेंट पार्टनर जब रिटायरमेंट होने लगते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट जो आप लोगों को बनाने मिलती है वो अगर आप लोगों को क्वेश्चन में आता है बुक से उसे सॉल्व नहीं करो, क्योंकि एग्जाम में उससे क्वेश्चन नहीं आने वाले। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट एक तो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता था बच्चों के लिए, बट बोर्ड ने बहुत अच्छा कर दिया कि अभी जैसे कि टाइम है उसके लिए बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए सिलेबस को हटा दे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो हम लोगों को इस चीज़ों को कवर नहीं करना है। अब आते हैं हम लोगों को क्या पढ़ना है। पढ़ने में कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, पार्टनर्स अकाउंट बनाने हैं, बैलेंस शीट बनाना है, विदाउट एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट भी हम लोगों को बनाना है। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैम यहाँ पे तो आपने बताया कि रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट नहीं बताना, बट यहाँ पे आपने कहा कि जो विदाउट एडजस्टमेंट वाले हो जिसमें एडजस्टमेंट कैपिटल नहीं हुआ रहेगा वो वाला बनाना है, और वो वाला क्वेश्चन हम लोग को नहीं बनाना है जिसमें एडजस्टमेंट में क्वेश्चन में कैपिटल में मतलब पार्टनर्स के कैपिटल जिस कैपिटल से वो आते उसमें अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ छेड़छाड़ किया होगा उस क्वेश्चन को हम लोगों को नहीं बनाना है। अब आते हैं चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 7 कंपनी, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आ गए। तब से हम लोग पार्टनर्स के पढ़े थे, अब कंपनी में कंपनी एंड इशू ऑफ शेयर, कंपनी ऑल थ्योरी पार्ट को हम लोगों को कवर करना है। इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन वाले भी क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। इशू ऑफ शेयर एट पार एट प्रीमियम को भी हम लोगों को सॉल्व करना है। कॉल्स इन एरियर को भी हम लोग को सॉल्व करना है। कॉल्स इन एडवांस को भी हम लोग को सॉल्व करना है। और अब हम लोगों को क्या नहीं पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक हम लोगों को बनाना पड़ता था वो हम लोगों को नहीं बनाना है। डिस्क्लोज ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनी बैलेंस शीट करके एक लंबा सा एक पेज का बनता था वो हम लोग को नहीं बनाना है, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 8 में, कोई चेंजेस नहीं, सारी चीज़ों को चैप्टर 8 में हम लोगों को पढ़ना है। चैप्टर 9 में जैसे कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मतलब कुछ ना डिलीट हुआ है, डिलीट कुछ हुआ ही नहीं, तो सारी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना है। चैप्टर 9 इशू ऑफ डिवेंचर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, मीनिंग ऑफ डिवेंचर, टाइप, डिफरेंट बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। शेयर एंड डिवेंचर आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा। इशू ऑफ डिवेंचर एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और क्या आप लोगों को नहीं पढ़ना है, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले क्वेश्चन हम लोग को नहीं बनाने हैं। इशू ऑफ डिवेंचर एंड कलेक्टर सिक्योरिटी वाले क्वेश्चन हम लोगों को नहीं बनाए। टर्म ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर वाले हम लोग को क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने। अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। चैप्टर 10 रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में हम लोग को क्या पढ़ना है, मीनिंग एंड सोर्स ऑफ रिडेम्पशन पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। टर्म ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं पढ़ना है। मैथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है। मैथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के टाइप्स के क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं पढ़ने। चैप्टर 11 से कुछ डिलीट नहीं हुआ, उससे सारी क्वेश्चन आएंगे, तो सारी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना है। चैप्टर 12 मीनिंग, लिमिटेशन, मैथड, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है। टूल्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वो भी हम लोग को पढ़ना है। कॉमन साइज स्टेटमेंट आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा, वो वाली चीज़ों को हम लोगों को नहीं पढ़ना है। लास्ट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट,
क्या क्या चीज़ों को नहीं पढ़ना है, बस मैं वो बता रही हूँ। बाकी जो चीज़ों नहीं पढ़नी है उसके अलावा जो टॉपिक्स होते हैं वो सारी पॉइंट्स आप लोगों को कवर करने हैं। प्रॉपर्टी रेशियो, इंटरेस्ट कवरिंग रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों को नहीं पढ़नी है। बाकी जितने भी टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स हम लोगों को कवर करने हैं। आई होप आप लोगों को जितने भी डाउट्स आ रहे होंगे, जितने भी स्टूडेंट को मेरे डाउट्स आ रहे होंगे, आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी कोई डाउट्स होता, अगर और कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे आप लोगों को रिप्लाई दे दूँ या नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को कवर कर लूँगी। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, जितने सिलेबस में है उतना ही पढ़ना पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।